और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़, जहां भिलाई आईआईटी सेंटर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, ये सुनना आपको चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी अतिथियों से निवेदन की वो अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित ये हमारे प्रदेश का राजगीत, जो इन्हा बखान करते हैं हमारे प्रदेश के अब्बड़ सुघर हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के। और अब इस संस्था के निदेशक श्री रजत मूना जी से मैं निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि वो सामने आए और अपना स्वागत उद्बोधन दें। श्री रजत मूना जी। छत्तीसगढ़ राज्य के सम्मानित मान्यवर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, मान्यवर गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय संसदीय कार्य कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमेश पटेल जी, मान्यवर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरु रुद्र कुमार जी, दुर्ग से राज्यसभा सांसद श्रीमती सरोज पांडे जी, क्षेत्र के विधायकगण श्री अरुण बोरा जी, श्री देवेंद्र यादव जी, दुर्ग जिला और दुर्ग जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यगण, सिरसाखुर्द, कुठेला भाटा, खपरी और जेवरा से पधारे हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच और सदस्यगण, दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश नरेंद्र भूरे, अन्य गणमान्य जन, आईआईटी भिलाई के फैकल्टी, स्टाफ और छात्रगण, सीपीडब्ल्यूडी के सभी स्टाफ मेंबर्स, एलएनटी की टीम के सदस्य, मीडिया और अन्य अतिथिगण, आज का दिन आईआईटी भिलाई के इतिहास में एक स्थायी रूप से अंकित होगा, क्योंकि हमारे इस कैंपस के भवनों के निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण आज शुरू हुआ है। स्वाधीन भारत के निर्माण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आधुनिक मंदिरों की परिकल्पना की थी। तब भारत में 5 आईआईटी संस्थानों के रूप में आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ तकनीकी शिक्षा की क्षमता का बीज अंकुरण हुआ था। समय के साथ कालांतर में ये शिक्षण संस्थान राष्ट्र के ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी एक अनूठी पहचान बना चुके हैं। इसी परिकल्पना की कड़ी में भिलाई स्टील प्लांट ने भिलाई नगरी को देश विदेश में पहचान दी और आज यह एक संयोग है कि 65 साल बाद आईआईटी भिलाई की भिलाई में स्थापना इस पहचान को बहुत तेजी से आगे की ओर पुनः ले जाने के लिए कारगर हो रही है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे ये बताते हुए एक अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे संस्थान में लगभग 60 फैकल्टी मेंबर्स, 40 स्टाफ मेंबर्स और इन सबके साथ जो अपने विषयों में पारंगत हैं, जाने पहचाने नाम हैं और अपने क्षेत्र में अत्यंत निपुण और उत्साही शोधकर्ता हैं, और संस्थान एवं इसके लगभग 650 छात्रों को ये लोग एक महत्वपूर्ण दिशा दे रहे हैं। राज्य सरकार के भी कई संस्थान हमारे साथ मिलकर अपनी रिसर्च के जरिए ये फैकल्टी मेंबर्स अपना योगदान दे रहे हैं। सभी नए स्थापित आईआईटी संस्थानों के साथ हम बहुत तेजी से अपनी अनोखी और नायाब पहचान बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसी वर्ष हमने देश के 23 आईआईटी संस्थानों में सबसे पहले डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक प्रोग्राम की शुरुआत की है। देश के वे विद्यार्थी जिन्हें आईआईटी की परीक्षा के द्वारा इस वर्ष प्रवेश मिला है, उन्होंने इस प्रोग्राम को काफी सराहा है और इस प्रोग्राम में बहुत ही प्रतिस्पर्धा के साथ एडमिशन्स हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आज यहां आपने एक ऐतिहासिक शुरुआत की है, ऐसा हमारा मानना है। हमारे भवनों का निर्माण जो एक मजबूत नींव के साथ सतही स्तर पर आ चुके हैं, अब सतह के ऊपर बहुत तेजी से विकसित होते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मुझे बताया गया है, भवन निर्माण का लगभग 15 से 20% कार्य पूरा हो चुका है और इसका श्रेय हमारे सीपीडब्ल्यूडी और एलएनटी को जाता है। जब हमारे देश के 2 अत्यंत विख्यात संस्थान हमारे निर्माण कार्य में लगे हुए हैं और जब हमें राज्य सरकार का पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि समय के साथ आईआईटी भिलाई संस्थान देश में अपना एक श्रेष्ठतम स्थान बनाएगा, एक शिखर पर आसीन होगा। जैसा आप लोग सब जानते हैं, मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। इसको ध्यान में रखकर हमने अपने भवनों की संरचना की है। कैंपस में नेचुरल तरह से जलाशय बनाए गए हैं और वे जलाशय जो पहले से ही थे उन्हें विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ के अन्य जल संसाधनों की तरह एक नेटवर्क के साथ कैंपस के जलाशयों को आपस में जोड़ा गया है और इस प्रकार हम बारिश के पानी का पूरे साल इस्तेमाल करने में सफल रहेंगे और साथ ही इस कैंपस की भीनी भीनी खुशबू के साथ मृदुल और ठंडी बयारों के साथ कैंपस को भी ठंडा रख पाएंगे। हमने कैंपस निर्माण में जैविक और पर्यावरण के संरक्षण का पूरा ध्यान रखा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए भारत सरकार के ग्रह मापदंडों में ग्रह 5 लेवल सबसे उच्चतम मानक है। हमने इसके सभी मापदंडों पर पूरे नंबर पाने की पुरजोर कोशिश की है और इतना ही नहीं बल्कि ये मानक मापदंड जो पर्यावरण के संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी हैं, पर ग्रह मानकों में नहीं जोड़े गए हैं, उन पर भी ध्यान दिया है। मसलन ग्रह मानकों से आगे बढ़ते हुए हमने यहां पर्यावरण के संरक्षण का पूरा हिसाब किताब रखा है। मुझे ये बताते हुए और ये अनाउंस करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि अभी हाल में ही हमने डिजाइन के आधार पर ग्रह रेटिंग्स के लिए प्रतिवेदन किया था और हमारे कैंपस की डिजाइन को एग्जेम्पलरी डिजाइन के दिए जाने वाले पुरस्कारों में 3 श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये श्रेणियां क्रमशः पैसिव आर्किटेक्चर डिजाइन, एनर्जी मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट हैं। मतलब हमारे आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग के आर्किटेक्चर्स
यहां पे ऊर्जा का उपाय यूज करने का और बचाने का और पानी के मैनेजमेंट का, इन तीनों ही क्षेत्र में हमारी प्रतिवेदन शॉर्टलिस्ट किया गया है। विजेताओं का चयन 16 दिसंबर को होना है। हम बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं और हमें इसमें जीतने की पूरी उम्मीद है। हमारे प्लान में हम अन्य तरह के स्थापित संस्थानों के मुकाबले लगभग 60% बिजली कम इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 50% पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और सोलर ऊर्जा के जरिए बिजली जनरेट कर काफी तरह से एनर्जी एफिशिएंट रहेंगे। शायद हमारे ये प्रयास आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेंगे। हमारे इन प्रयासों के कारण जहां यह माना जाता है कि निर्माण के कारण नॉर्मली प्राकृतिक संस्थानों का क्षय होता है, हमारे संस्थान और हमारी प्लानिंग में यहां के प्राकृतिक संस्थानों में वृद्धि हो रही है, क्षय नहीं। हम गंदे पानी के जीरो डिस्चार्ज की ओर आगे बढ़े हैं, यानी कि हमारे कैंपस से गंदे पानी को बाहर नहीं फेंका जाएगा, बल्कि प्रोसेस करके इसे पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और इससे प्राप्त वेस्ट प्रोडक्ट को खाद की तरह बनाया जाएगा। कैंपस के बाग बगीचे, पेड़ आदि में इनको इस्तेमाल करके जमीन को और अधिक उपजाऊ बनाया जाएगा। हमने अपने सूक्ष्म क्षेत्रीय क्लाइमेट को ज्यादा आरामदायक बनाया है और इससे जीव जंतु और वनस्पति के लिए बहुत उपयोगी बनाया है। इन सबके हमारे प्रयासों के कारण फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु और वनस्पति, इनका विकास हमारे इस क्षेत्र में होगा, यह हमारी धारणा है। सभी भवनों को इस तरह से उन्मुख किया गया है कि जिससे हवा का नेचुरल प्रवाह उन्हें ठंडा रखे, सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक तरीके से भवनों में प्रवेश हो जिससे बिजली की खपत हो और नेचुरल लाइट हो, और सूर्य की डायरेक्ट किरणें किसी भी हिस्से को गर्म ना करें जिससे एसी का लोड कम रहे। यह हमारा प्रयास रहा है। भवनों और कैंपस के कंस्ट्रक्शन में प्राकृतिक स्लोप और दिशाओं का ध्यान रखा है। इधर की मिट्टी उधर और उधर की मिट्टी इधर नहीं होने पाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। प्राकृतिक, नैसर्गिक और रमणीयता से भरपूर इस धरा का क्षय ना हो, जलाशय और वनों को प्राकृतिक तरीके से कैंपस की डिजाइन में समाहित किया है जिससे क्षेत्र का किसी भी प्रकार का कोई क्षय ना हो। हमने जिला प्रशासन से लगभग 150 वृक्ष जो हमारी बिल्डिंग्स के बीच में आ रहे थे उनको काटने की अनुमति मांगी थी और जिला प्रशासन ने वो हमें अनुमति दी थी। नियमों के अनुसार हमें इसके 4 गुने यानी कि 600 पेड़ लगाने थे, पर हमारी प्लानिंग के हिसाब से 8000 पेड़ जो यहां पे ऑलरेडी हैं उसके अलावा लगभग 15000 पेड़ हम और लगाने जा रहे हैं। तो 600 के बदले 15000। मुख्यमंत्री जी, पर्यावरण के मामले में हम इस संस्थान को एक छत्तीसगढ़ के लिए अनूठी मिसाल की तरह से पेश करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। पूरा का पूरा कैंपस पैदल यात्रियों के लिए और साइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए जैसे बना है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पैदल यात्री और साइकिल हमारी प्रायोरिटी है, कार और व्हीकल्स हमारी लो प्रायोरिटी है। इसे न केवल स्वास्थ्य के तौर पर बल्कि एक उम्दा शैक्षणिक संस्थान के उदाहरण के तौर पर यह चुनिंदा संस्थानों में गिना जाएगा। हमारे कैंपस से लगा हुआ कुठेला भाटा का गांव है। इस कुठेला भाटा गांव का एक प्राइमरी स्कूल है। इस स्कूल की भूमि का लगभग आधा भाग हमें इस भूखंड में दिया गया था। इस भाग को लेने से इस स्कूल का क्षेत्रफल कम होता और शायद उनके भवनों का भी नुकसान होता।
हमने एक प्रस्ताव दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, आपको ये जान के बहुत एहसास होगा गर्व का कि हमारे इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया और इस प्रस्ताव के तहत हम इस स्कूल को अपना रहे हैं और आईआईटी के स्टाफ मेंबर्स के बच्चों के साथ साथ गांव के बच्चों को भी पढ़ाएंगे और इसको आईआईटी के खुद के स्कूल की तरह विकसित करेंगे। सभी आईआईटी संस्थानों में एक महत्वपूर्ण स्कूल का योगदान रहता है और इतना ही नहीं, हम इस बात की भी शपथ लेते हैं आज यहां कि हम आईआईटी में किसी अन्य स्कूल का निर्माण नहीं करेंगे जिससे किसी भी प्रकार का कंपटीशन ना हो। मतलब कि ये स्कूल हमारा शब्दों में ही नहीं बल्कि मायनों में भी हमारा ही तरह रहेगा। मुख्यमंत्री जी, आज आपने जिस कॉरिडोर की नींव रखी है और जिसका भूमि पूजन किया है वो भी आईआईटी की एक अनूठी पहल है। हमारी सारी शैक्षणिक बिल्डिंग्स इन्हीं कॉरिडोर से 2 मंजिलों पर आपस में जुड़ी हुई हैं। इस कॉरिडोर से रोज लगभग सारे छात्र और स्टाफ मेंबर्स गुजरेंगे। इस कॉरिडोर को छत्तीसगढ़ की 2 पहचानों से नवाजा गया है। स्टील का यह कॉरिडोर छत्तीसगढ़ की एक पहचान इस संस्थान को देगा और 60-70 सालों के मजबूती के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लोकल आर्टिसांस के साथ यहां लोकल क्राफ्ट, छत्तीसगढ़ की लोकल क्राफ्ट अपने आप में एक बहुत ही अनूठी है, उस लोकल क्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे यह कला हमारे दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपके यहां पधारने पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारे संस्थान के विकास में आप गौरव का अनुभव करेंगे। मेरे निमंत्रण को आपने सहर्ष स्वीकार किया, जो हमारे संस्थान के प्रति आपकी रुचि और आपका प्यार दर्शाता है। हम इसके लिए आपके आभारी हैं और आपका विश्वास सदा बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। हमारी इस यात्रा में राज्य सरकार का पूरा योगदान रहा है, चाहे वो जमीन का मसला हो या रोड का, पानी का मसला हो या किसी भी अन्य प्रकार का। हमें राज्य सरकार, जिला प्रशासन और आसपास के गांवों से सदैव ही सहयोग मिला है और आशा है आगे भी मिलता रहेगा। चाहे वो पीडब्ल्यूडी का हो, जल मंत्रालय का हो, नगरीय विकास का हो, वन विभाग का हो, उच्च शिक्षा मंत्रालय का हो, पीएचई मंत्रालय का हो, हमें सदैव सहयोग मिला है और इसलिए मैं इस मौके पर उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक और अन्य गणमान्य सत्थियों का इस मंच पर स्वागत करता हूं और साथ ही यहां पधारे हुए अन्य सभी लोग, आईआईटी, सीपीडब्ल्यूडी, एलएनटी, पत्रकार बंधु और अन्य सभी का स्वागत करता हूं। इस आशा के साथ कि आईआईटी भिलाई राज्य की प्रतिष्ठा बने और राज्य तथा देश की उन्नति में एक महत्वपूर्ण योगदान रखे, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और जय आईआईटी, जय आईआईटी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रेरक उद्बोधन के लिए भी और स्वागत भाषण के लिए। अब बिना विलंब किए मैं पूरे सम्मान के साथ एक छोटा सा वीडियो है जिसे मैं विपुल चौधरी जी से कहूंगा कि वो आए और आईआईटी के भव्य कैंपस के बारे में जानकारी देता हुआ ये वीडियो होगा। विपुल चौधरी जी से निवेदन। छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है मुट्ठी भर संसार। आईआईटी भिलाई के भावी परिसर की बृहत योजना की लघुत्तम प्रस्तुति आपके सामने अब बस आरंभ होने जा रही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई हमारे छत्तीसगढ़ में जलाशय के किनारे बना हुआ सरित सौम्य परिसर मध्य भारत के धान के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध प्रदेश में
ज्ञान का केंद्र IIT भिलाई प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करता हुआ कुछ तकनीकी खराबी आ गई है ऐसा लगता है। अब आप देख पा रहे होंगे सरित सौम्य परिसर ध्यान के केंद्र के रूप में स्थापित ज्ञान का केंद्र IIT भिलाई प्रकृति के साथ संतुलन बनाता हुआ, जिसका प्रवेश द्वार अभी आपको दिख रहा होगा। शैक्षणिक क्षेत्र की प्रस्तावित संरचना का विहंगम दृश्य जिसे आप देख पा रहे हैं, और यह है भावी पूरे परिसर की बृहद योजना का लघुकाय रूप शैक्षणिक क्षेत्र कॉरिडोर, जिसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज किया है। यह विभिन्न भवनों, पुस्तकालयों और विभिन्न विभागों के बीच सेतु का काम करेगा और स्थानीय कला का प्रदर्शन स्थल होगा। IIT भिलाई का नॉर्थ ब्लॉक ज्ञान का स्रोत, मीनार IIT भिलाई की भावी पहचान का प्रतीक। इंजीनियरिंग विभागों में फिलहाल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से शुरुआत कर रहे हैं, और वैज्ञानिक विभागों में गणित, भौतिकी और रसायन। इसके साथ 12 बड़े बड़े व्याख्यान कक्षों से संयुक्त यह भवन समूह, जिसे आप प्राचीन भारत का गुरुकुल भी कह सकते हैं, यह है आपका सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिकता की कसौटी पर परखने वाली प्रयोगशालाएं, जहां पर अनुसंधान और विकास का कार्य संपन्न किया जाएगा। इसके बाद छात्रावास, जिसमें अभी 2 बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल के साथ 1200 छात्रों की क्षमता वाले सामूहिक मेस का प्रावधान है। और यह आप देख रहे हैं छात्रावासों के बीच का मध्यवर्ती प्रांगण, जहां पर छात्र पाठ्येतर क्रियाकलापों को संपन्न करेंगे। पढ़ाई से भिन्न उनकी गतिविधियां, कार्यालय की थकान के बाद कर्मचारियों का आरामगाह, जलाशय के किनारे बने हुए इन भवनों में, बहुमंजिली इमारतों में निवास क्षेत्र निश्चय ही सुकून देने वाला साबित होगा। और यहाँ इस क्षेत्र में जितने भी भवनों का निर्माण किया जाना है, उसमें से प्रमुख हैं मनोरंजन क्लब, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र और निदेशक का निवास। और इस तरह कुल मिलाकर यह होगा हमारा, आपका, हम सबका IIT भिलाई, जिसके बारे में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि IIT भिलाई निश्चय ही मध्य भारत का ताज होगा, जिस पर हम सभी प्रदेशवासियों को फख्र और नाज होगा। धन्यवाद मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे अतिथियों ने और आप सभी ने देखा होगा कि कितने भव्य परिसर का यहाँ पर निर्माण कार्य होने वाला है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पर कुछ देर पहले ही प्रोफेसर रजत मूना जी ने जिन बातों का जिक्र किया, जिन बातों का उल्लेख किया कि इस IIT के कैंपस में क्या कुछ खास होने वाला है, कुछ समय बाद हम सभी के समक्ष में उसकी जो नींव जिस प्रकार से रखी जानी है, उन सभी का साक्षी बनकर इस वीडियो के माध्यम से हम सभी के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बिना विलंब के मैं मंच पर सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री गुरु रुद्र कुमार जी को, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री जी। आज यहाँ इस भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मंच में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित गृह एवं PWD मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, साथ ही साथ यहाँ पे उपस्थित कृषि मंत्री सम्मानित श्री रविंद्र चौबे जी, उच्च शिक्षा मंत्री साथी उमेश पटेल जी, विधायक एवं महापौर देवेंद्र जी, डॉक्टर श्री रजत जी, एवं यहाँ पर उपस्थित विशेष तौर पे सामने में सब दिख रहे हैं, एक एक के नाम ले हूँ तो समय भी बहुत लगी। मोर विधानसभा के सभी संगवारी मन, यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्तागण, ग्रामवासीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, महिलाओं प्रिय बच्चों, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ
कि मेरे विधानसभा में आज यहाँ पे इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस IIT का निर्माण मेरे विधानसभा में हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जैसे रजत जी ने भी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि यहाँ के ग्रामीणों के बच्चों को भी उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, इसके जरिए यह बहुत खुशी की और गर्व की बात है। साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में कि हमारे युवा पीढ़ियों को एक इस कॉलेज के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, IIT के माध्यम से एक उच्च शिक्षा प्राप्त होगी और एक ऊंची सोच के साथ यहां से पढ़ के वह निकलेंगे। जिस तरीके से जब छत्तीसगढ़ हमारा बना, विशेष तौर पे जब हमारी यहाँ पे सरकार बनी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, विगत 2 साल में हर वर्ग के हित के लिए, विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार काम करते आई है। ठीक उसी तरह इस IIT के जरिए हमारे युवा पीढ़ी एक नई मुकाम छुएंगे। अंत में एक बार फिर मेरे तरफ से सभी को बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मंत्री जी। और इसी कड़ी में अब बढ़ते हैं आगे और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी उमेश पटेल जी, माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज IIT भिलाई के भवन के शिलान्यास, भूमि पूजन के इस उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री गृह मंत्री आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, वरिष्ठ और बहुत ही आदरणीय मार्गदर्शक कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय भाई देवेंद्र यादव जी, आदरणीय डायरेक्टर साहब रजत मुन्ना जी और सभी उपस्थित मीडिया के साथीगण, LNT के साथीगण जो ये काम कर रहे हैं, सभी स्टाफ मेंबर, इस कॉलेज को यहाँ को संचालित करने वाले सभी साथीगण, इस विधानसभा से, इस आसपास से आए सभी साथीगण। IIT छत्तीसगढ़ में जो बना है एक धरोहर है छत्तीसगढ़ के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच है, एक विजन है उनका कि किस तरह से हम अपने जो इंस्टीट्यूट है उनका 100% यूटिलाइज कर सके, उनको किस तरह से रिसर्च बेस इंस्टीट्यूट बनाया जाए। और मुझे लगता है IIT इस क्षेत्र में हमें सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। IIT कानपुर अभी डिफेंस के क्षेत्र में DRDO को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। इसी तरह IIT भिलाई गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट में अपने रिसर्च प्रोवाइड कर सकता है और एक माइलस्टोन क्रिएट किया जा सकता है। बहुत छोटा सा हमारा लोह अयस्क है, लोह अयस्क में ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है तो उसमें जंक लगता है। अगर उसको हम डिले कर सके तो हो सकता है उसमें हमें बहुत ज्यादा फायदा हो, कॉस्ट कम हो जाएगा हमारा। इसी तरह से मेटलर्जी यूज होता है हमारा सीमेंट का, अगर उसको हम किसी तरह से और हार्ड कर सके तो शायद गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट में उसमें कॉस्ट भी कम होगा और वो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। इस तरह से कई क्षेत्र है जिसमें IIT के रिसर्च गवर्नमेंट को मदद कर सकती है और हम लोग इसी क्षेत्र में, मैं डायरेक्टर साहब से हमारी बात भी हुई है इससे पहले भी, और इस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के रिसर्च को गवर्नमेंट के कामों में भी मदद लिया जाए और उससे यहाँ का भी रिसर्च बढ़े और गवर्नमेंट को भी फायदा हो, आपके यहाँ के लोगों को फायदा हो। इस तरह का काम हम लोग आगे कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पधारे हैं। एक बहुत बड़ा कैंपस है, एक बहुत बड़ा कैंपस है
जिसपे ये बन रहा है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर इतना बड़ा कैंपस बनाना है तो उतना सारा जमीन अधिग्रहण भी करना रहता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी, जैसे ही वो सरकार में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा कि हम लोगों का जमीन जब भी सरकारी काम के भू अधिग्रहण के लिए लेंगे, उन्हें वापस से 4 गुना पैसा दिया जाएगा, ताकि सरकारी काम भी हो और साथ ही साथ लोगों को यह महसूस मत हो कि उन्हें छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं ठगा हुआ उनसे महसूस ना करे। ये काम वो लगातार कर रहे हैं, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के गरीब वर्गों के लिए, यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के हमारे एससी भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए। वो उनके मन में एक अलग भाव वो रखते हैं और उसमें लगातार काम कर रहे हैं। मैं यही आशा के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि प्रभु आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लंबी उम्र दे और इसी तरह की सोच उन्हें लगातार इस क्षेत्र की जनता को मौका दे कि वो यहाँ के काम को कर सके, यहाँ लंबे समय तक काम कर सके। यही मैं प्रार्थना करता हूं। और अंत में, चूंकि कुछ महीने पहले मैं खुद कोरोना से पीड़ित था और इस मंच के माध्यम से मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ये जो बीमारी है हम सबके बीच से, इस देश से, इस प्रदेश से, हम सबके बीच से ये समाप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री महोदय, और आपकी प्रेरक बातें हमें ऊर्जा से भरती हैं और विशेष रूप से जिस अनुसंधान के बारे में आपने बात की है, हमें पूरा विश्वास है कि IIT जैसी संस्था उन अनुसंधानों में आगे बढ़ते हुए ज्यादा बेहतर कर पाएगी, न सिर्फ प्रदेश का नाम रोशन करेगी बल्कि देश में भी अपना नाम रोशन करेगी। अब आगे बढ़ते हुए मैं पूरे सम्मान से आमंत्रित करता हूं माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी, माननीय मंत्री, कि वो अपना उद्बोधन देंगे। हम सबके बहुत ही सम्माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, सरकार के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय बड़े भैया श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय गुरु गोसाई श्री रुद्र कुमार जी PHE मंत्री, माननीय उमेश पटेल जी तकनीकी और उच्च शिक्षा मंत्री, आदरणीय विधायक साथी देवेंद्र जी, बहुत ही सम्माननीय रजत मूना जी, आदरणीय प्रशासनिक अधिकारीगण, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सभी रिसर्चर्स, प्राध्यापक, शिक्षक वृंद, यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, देवियों, दोस्तों, पत्रकार मित्रों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के इस गौरव और शीर्ष संस्थान में हम सब लोग यहां उपस्थित हैं। भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों संपन्न हुआ और जैसे डायरेक्टर रजत मूना जी ने बताया, आने वाले समय में उन्होंने कहा कि मध्य भारत का औद्योगिक क्षेत्र में शीर्ष संस्थान होगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि न केवल मध्य भारत में, ये हिंदुस्तान का सबसे गौरव और शीर्ष संस्थान साबित हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आदरणीय मित्रों,